गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फिल्म में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आपकी जो मैथ की क्लास है सीटेट की, जो एमसीक्यू चल रहे हैं हमारे टॉपिक वाइज ले रहे हैं आपके कहने से, ठीक है। चलो आ जाइए क्लास में, सभी अपने अपने दोस्तों के पास अपने अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो प्लीज, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम पर मिल जाएगी, ठीक है। बाई चांस आपकी कोई कारणवश क्लास भी नहीं होती है तो उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। और आपके पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो अपनी साइट पे चले जाना, और साइट पे आपको सिंपल सा है, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ के साथ आपको नीचे ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, वहां पर उस वीडियो की लिंक भी मिलेगी आपको, वहां पर क्लास भी मिलेगी, तो आप वहां क्लास भी देख सकते हो। चलो आ जाइए सभी अपने अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी हैं उन्हें मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि सीटेट और एचटेट 2022 के लिए आपकी 9 बजे सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे मैथ की, और 1 बजे इंग्लिश की क्लास सीडीपी की, 3 बजे ईवीएस की, 6 बजे, और हिंदी की क्लास होती है 10 बजे, ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, तो ये सभी के लिए बता रहा हूँ, और हम सभी के टॉपिक कंप्लीट होकर एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो एमसीक्यू पीवाईक्यू जो आपके इंपॉर्टेंट है वो सभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इनके दृष्टि से आपको अगर जब एमसीक्यू पीवाईक्यू करने लगोगे, यानी पहले जिन्होंने क्लास देखी है एमसीक्यू पीवाईक्यू करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ तक तो आप सभी को पता होगा, जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बताया हूं मैं, ठीक है। और सीटेट फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की क्लासें होगी, ठीक है। साइंस की भी आपकी क्लास होगी, साइंस की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, ठीक है। ये आपकी साइंस की क्लास भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? आज का हमारा जो टॉपिक है सीटेट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने कहा था कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन लाइए, मिक्सर क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। पहले हम टॉपिक बाय भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमने बेसिक से क्लियर किया है, ठीक है। बेसिक से मैंने आपको थ्योरी के हिसाब से भी पढ़ाया है, ठीक है। अब हम टॉपिक बाय एमसीक्यू चलेंगे, फिर आपके पेपर सोल्व अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, यानी मिक्स क्वेश्चन भी हम फिर आपको एग्जाम के करीब दिखा देंगे, ठीक है। तब तक आप इनको क्या करना है, नंबर सिस्टम जो क्वेश्चन आपके पास है उनको टॉपिक बाय क्लियर करते चलोगे तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। देखो साइट पे जाओगे, साइट का सभी को पता है, नहीं पता है तो आपको आगे जाओगे, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यूजीसी नेट वाली, ठीक है, उसी पे आपको सीटेट की क्लासें भी मिलेगी, ठीक है। और सीटेट की आपको मैथ में जाना है, और मैथ में आपको जो भी क्लास है, ठीक है, जितनी तारीख को क्लास है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, और पीडीएफ के आपको ऊपर भी आपको उसका वीडियो का लिंक भी दिया होगा, ठीक है, जिससे आप क्लास भी देख पाओगे और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ तक तो सभी का क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये बातें हो चुकी है, आगे देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, देखते हैं किनका सबसे पहले आंसर आता है। इसमें कहा गया है कि आपको क्या करना है, वह संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो आपको 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है। तो इनका क्या लोगे, देखो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो इसका क्या निकालोगे आप, तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा साथियों, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो इसको देखिए, इसको कितनों का जवाब बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेना है आप सभी को, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है।
इसमें क्या करना है, आप इसको पहले इतने टुकड़े कीजिए, मतलब जितने हो सकते हैं, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या बना लीजिए जितनी संख्या हो सकती है इसकी, ठीक है, इतने टुकड़े कर लीजिए इसके, उसी प्रकार इसके कीजिए और उसी प्रकार आप इसके कीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो इन तीनों में कॉमन है उस चीज को रख लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं कितनों का जवाब बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। चलो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, मैं बता देता हूं फिर भी। इसका अगर आप निकालना सकते हो गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अगर गुणनखंड करते हो तो आपका इसका इससे क्या है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, गलत भी नहीं होगा। अगर गुणनखंड भी करना चाहते हो तो देखो इस प्रकार होगा, 13 3 39 होता है, 5 दूनी आपका 10 होता है, इसका ये गुणनखंड बनता है। देखते हैं ये कैसे बनता है। देखो अगर मैं यहाँ पर 13 लेता हूँ तो 13 3 39, ठीक है, फिर होता है 3 से लूंगा 10 बनता है, फिर आपको 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 से करोगे तो आपके इसके गुणनखंड कितने बने हैं, ये वाले इसके गुणनखंड बने हैं। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इनका आइडिया अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार इसके आपको एचसीएफ बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार आप 495 का लोगे तो 495 का कितना होता है, कितना होता है अभी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका सबसे पहले 5 को रख लेते हैं, 5 9 आपका 45 होता है, ठीक है। उसी प्रकार फिर 4 बचे हैं, 5 9 फिर 45, ठीक है। उसी प्रकार 3 रखोगे, 3 और 3 हो जाता है, ठीक है। आपका 11 बनता है और आपका ये गुणनखंड ये वाला बनता है, यानी दूसरा आपके पास गुणनखंड क्या है, 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, ये आपके पास बनता है दूसरा। अगर तीसरे का निकालते हो साथियों, तीसरे का निकालते हो तो क्या करोगे, यहां पर निकाल देता हूं, ठीक है। इसमें काटोगे, काट भी सकते हो, 3 से काटना, ठीक है, 100 बनता है, और 2 से काटोगे 50 बनेगा, 5 से काटो कैंसिल करोगे 10 बनेगा, फिर 5 से 2 बनेगा और 2 से फिर करोगे तो 1 बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, यहां पर इसका भी लिख देता हूं, 2 3 5 5 और 2, ठीक है। अब इसका क्या करोगे, इन तीनों चीजों में ऐसी संख्या देखोगे जो तीनों में कॉमन हो। तो देखो 3 तो सभी में बन रहा है, 3 बन रहा है सभी में, बिल्कुल 3 बन रहा है, मैंने 3 यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पर देखो 5 भी बन रहा है, 5 और 5 भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। और देखो इसमें 13 दिया हुआ है, लेकिन इसमें कहीं भी 13 नहीं है। उसी प्रकार इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें तो है, लेकिन तीनों में आपको बनना चाहिए। और इसमें कोई भी चीज नहीं मिल रही तो आपको इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 बनेगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, 15। तो इसका क्लियर आंसर होगा आपके साथ 15, ठीक है। 15 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए, 3 संख्या दी हुई है तो आपको क्या निकालनी है, सबसे बड़ी पूछे तो एचसीएफ निकालनी है। अगर सबसे छोटी पूछता है तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एलसीएम निकालोगे अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है, सबसे छोटी संख्या अगर पूछता है तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम, ठीक है। सबसे बड़ी पूछा है इसलिए आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर कौन देगा, सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा, आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर 3 से स्क्वायर बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से अगर हम डिवाइड करें
तो शेषफल क्या बचेगा, इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं कितनों का बिल्कुल सही होगा। इसका तो टाइम नहीं लगना चाहिए, उसमें तो फिर भी टाइम लग जाए, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए साथियों, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका आंसर कौन देगा? चलो देखो, इसमें कोई भी संख्या मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। देखो किसी संख्या को क्या करना है, 5 से भाग देने पर, मैंने कोई संख्या मानी है, मानो कि मैंने कोई संख्या मानी x, ठीक है, अगर इसको मैं भाग देता हूं, यानी 5 से भाग देता हूं, तो बचा कितना, शेषफल 8 बचता है, सॉरी 3 बचता है। ठीक है, 3 बचता है। तो इसमें देखो बात ऐसी है, इसमें कौन सी ऐसी संख्या रखूं x की जगह जो 5 से डिवाइड करने पर 3 बचेगा। अगर मैं x की जगह 8 रखता हूं, क्या रखता हूं, 8 रखता हूं और 5 से डिवाइड करता हूं, एक बार में जाएगा 5, शेषफल कितना बचता है आपके पास 3। तो अगर मैं संख्या को 8 मान लूं, मान सकते हो कोई भी संख्या मान सकते हो, लेकिन उसमें बचना क्या चाहिए, उसमें 3 ही बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन छोटी संख्या रखो जिसमें आपको आसानी रहे। ठीक है, चलो इसमें तो हम संख्या को क्या मानेंगे, 8। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि उसी संख्या के वर्ग को, यानी जो हमने 8 रखा है, इसी संख्या का हमने क्या किया, वर्ग किया है, यानी 8 का वर्ग कितना हुआ, 64 हुआ है कि नहीं। अब इसमें क्या करना है, वर्ग को 5 से भाग देने पर, अगर इसमें भी 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या बनेगा, देखो 1 में 5 गया, 1 बचा 4, 2 में आपको बचा है 10। ठीक है, बचा कितना, 4। तो शेषफल आपके सामने कितना होगा साथियों, शेषफल कितना होगा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, शेषफल कितना बचेगा आपके पास, शेषफल बचेगा 4। ठीक है, आपके पास शेषफल क्या बचेगा, 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 4 आपका राइट आंसर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको करना, देखिए कितने टाइम में आप करते हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो इसका आंसर देना आपको पड़ेगा कि आप इसका आंसर क्या दे पाओगे। देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। देखो ऐसे मैंने बहुत सारे ट्यूशन करवाए हुए हैं आपको, ठीक है, जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी है वो पुराने वाली, ठीक है, जब टॉपिक वाइज मतलब हमने पढ़े थे तब आपको ये सभी चीजें मैंने आपको सिखाई थी कि इन क्वेश्चनों को आप किस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। देखते हैं इसमें, देखो किसी संख्या को कितने से डिवाइड किया है, चलो किसी संख्या को 387 से क्या किया है, डिवाइड किया है, फिर उसने क्या किया, शेषफल कितना बचता है 48। ठीक है, उसी प्रकार उसी संख्या को क्या करना है, 43 से डिवाइड किया तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा, रिमेंबर कितना बचेगा, रिमेंबर कितना बचेगा।
चलो देखते हैं। मैंने आपको ये सिखाया था कि यदि उसी संख्या को आप क्या करते हो 43 से भाग देते हो, तो आपको पहले क्या करना है, इसको जो आपके पास ये संख्या दी हुई है 387, इसको 43 से अगर डिवाइड कीजिए, पूरी तरह डिवाइड होगा, और पूरी तरह डिवाइड होगा। देखो 9 बार में आपको आता है 387, ठीक है। अब ये तो पूरी तरह डिवाइड हुआ है, तो जो आपके पास जो शेषफल बचा इसके अंदर ऊपर वाला, उसको भी क्या करना है, इसको भी हम डिवाइड करके देंगे 43 से, ठीक है। फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। एक बार में आपका 43 आया है, आपके पास आंसर कितना बचा है 5। तो आपका रिमेंबर इसमें क्या बचा है, रिमेंबर आपका बचा है 5, ठीक है। 5 आपका रिमेंबर बचा है, ऑप्शन आपके पास 3 होगा। क्लियर है। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। वैसे मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार के मैंने क्वेश्चन सिखाए थे आपको। मैंने तो आपको इस तरीके से सिखाया था कि आपके किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एवरेज में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, और सारे क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे। तो अब ये आपके एमसीक्यू है, ठीक है। ज्यादा टाइम भी इनमें नहीं लगाना है आपको। चलो आगे देखते हैं। आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 वाला देखते हैं इसमें किसका आंसर आएगा। बहुत इजी है, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, इसमें तो कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा। देखो इसमें कहा गया है n को 4 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, 217 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास शेषफल क्या होगा, इसमें डिवाइड करके देख लोगे सीधा सा। लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर तो कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। तो इसका तो सीधा ही आंसर हो जाएगा। तो इसका तो अलग है, इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या है, मिसप्रिंट है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है, इसमें आपको मिसप्रिंट मिलेगा। चलो अगर फिर भी आंसर जानना चाहते हो तो देखो, इसमें तो कोई खास बात पूछा नहीं, n की वैल्यू पूछी नहीं इसने, n की वैल्यू पूछी नहीं, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके अंदर डिवाइड कर दो 4 से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका तो कोई वो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आप सभी को जवाब देना है। मेरे को ये बताइए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बच्चों के सवाल पूछ रहा हूं, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। एक अंक की होनी चाहिए, उसमें एक अंक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है। एक अंक की आपको संख्या पूछी जाती है तो आप क्या बताओगे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये बतानी है। देखो 4th क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, अगर फिर भी करना चाहो तो आप एक ही बार में समझ जाओगे उसे। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन 4th के अंदर मिसप्रिंट है, अगर फिर भी करना चाहो तो बहुत इजी है, ठीक है। उसको 200 जो आपके पास दिया हुआ है 217 दिया हुआ है शायद, और उसके अंदर 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसमें n की वैल्यू नहीं पूछी है आपको, ठीक है। तो इसका कारण बता रहा हूं। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। 11 बताया हुआ है, 0 नहीं होगा। एक अंक का सबसे बड़ी पूछी है 9 होगी, और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की
किसी का जवाब नहीं आ रहा है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी बतानी है। बताने में क्या जा रहा है, बता तो दीजिए। 11। दो अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या पूछते हैं तो 10 होता है, अंक है ये दोनों, ठीक है। 11 नहीं रखना है। जब एक अंक दो अंक इकाई दहाई में आ जाते हैं तो दोनों संख्याओं को गिना जाता है। आप जीरो समझ के नहीं रख रहे हो, लेकिन आपकी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, ठीक है। अब मैं पूछूं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है। उसी प्रकार आपसे मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसलिए आपको क्योंकि आसानी रहेगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दिए हो आप, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछोगे, 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, ठीक है। अगर इससे बड़ी होगी तो ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है, 1000। इसमें क्या होगा, ये कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है आपके पास। समझ रहे हो ना? जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके मिला। चलो अब मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। ये आपको समझ में आई है? आगे मैं बताने वाला हूं आपको जो चीज इसके अंदर पूछी गई है, उसी प्रकार आपको बतानी है क्या, 4 अंकों की। क्या बतानी है, 4 अंकों की। देखो मैं इसका आपको जुगाड़ बताऊंगा जो हमने पहले सीखा था। आपको मैंने जो 2 से 3 से 4 से 5 से डिविजिबल के रूल बताए थे, उन सभी को हम अब काम लेना सीखेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी सिखाए थे उस समय आपको, ठीक है, लेकिन आपको उस समय इतना फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि एमसीक्यू अब स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चन को आपको अब पता चला है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था आपको अगर टॉपिक वाइज चलोगे तो आपको और भी बहुत चीजें इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 4 अंकों की पूछा गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले तो आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओगे तो कितना हो जाएगा, 4 अंकों की इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती, 4 अंकों की इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती, ठीक है। अब इसने पूछा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, अगर एक क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से पढ़ोगे नहीं, आपको सभी क्वेश्चनों को इसी हिसाब से पढ़ना है, चाहे इजी वाला हो चाहे किसी वाला भी हो, ठीक है। अगर इजी से समझोगे तो बड़े क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी संख्या मैंने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। कौन सी संख्या 88 से पूरी तरह विभाज्य होगी, 88 लिखा हुआ है, तो 88 को अगर हम टुकड़े करते हैं, 88 के हम जब टुकड़े करते हैं तो 8 × 11 होते हैं। 11 का रूल भी मैंने सिखाया था, 8 का रूल भी मैंने सिखाया था। 8 का रूल क्या बताया था मैंने कि अंत की 3 संख्याओं में डिविजिबल करके देख लो, अगर डिविजिबल है तो आपका राइट आंसर है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। अब आपको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद में इसके बाद में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ये वाली, फिर उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या ये है और उसके बाद में ये है। तो सबसे पहले हमें इसको चेक करना है, फिर उसके बाद में इसको, फिर इसको और फिर इसको, ठीक है। पहले हम इसको चेक करेंगे, चलो देखते हैं इसमें चेक करेंगे। तो देखो 8 से डिविजिबल है या नहीं, पहले आप क्या करोगे, 8 से डिविजिबल है क्या, ये चीज देखोगे पीछे वाली संख्या को, तो 3 संख्या हमने उठा ली है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए अलग किया है। 8 से करोगे 1, ठीक है, इसमें करोगे 2, इसमें कितना हुआ, नहीं जाता है, तो आपकी ये तो संख्या वैसे भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखोगे 9944, तो 944 बड़ी संख्या ये है। 8 से डिविजिबल करके देखिए, 8 से होती है क्या, 8 × 64, 8 नाम 72, यानी 8 से काटोगे 8 एकम 8, ठीक है, एक बचा है, 8 एकम 8, कितना बचा, 6, 8 × 64, यानी कट रहा है, यानी 8 से तो डिविजिबल है। अब 11 से डिविजिबल का क्या रूल बताया था मैंने, यानी जो आगे वाली संख्या है और उसको एक संख्या छोड़ के आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो ठीक है, 9 और 4 आपके पास 13 बनता है। उसी प्रकार एक संख्या छोड़ के 1 को 9 और 4 13 बनता है। और अगर मैं इन दोनों को अगर माइनस करता हूं तो आपके पास या तो आना चाहिए क्या, 0, ठीक है, क्या आना चाहिए, या 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल संख्या आनी चाहिए, लेकिन 0 आ गया है यानी 11 से भी डिविजिबल है, दोनों संख्याओं से डिविजिबल है, तो आपकी ये संख्या डिविजिबल होगी।
एक बार में आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको अगर 2-3 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप डिविजिबल और ये रूल भी लगाना छोड़ दोगे, डायरेक्ट 88 से डिविजिबल करोगे तो आपको इतना तो टेबल ही नहीं आती ना, टेबल नहीं आती, इसलिए। चलो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब तो क्लियर है सभी का। अब देखो आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 नंबर सबसे बड़ी है, ठीक है। अब अगर डिविजिबल भी है, देखो डिविजिबल इसमें तो 8 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, लेकिन ये क्या है, बड़ी नहीं है, इससे बड़ी तो नहीं है ना, इसलिए ये भी डिविजिबल है क्योंकि इसमें भी डिविजिबल का रूल लग रहा है। और ये अगर डिविजिबल है तो आंसर तो तीनों है, लेकिन इसमें पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है, आप डायरेक्ट करके नहीं देखना, ठीक है। आप पीछे से ले लो, आपको बड़ी संख्या चूज करनी है, ठीक है। डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 वाला हो गया, 6 वाला देखिए, 6 में क्या है, 6 का क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको डिविजिबल के रोहित कुमार जी, आपने क्लास भी ली है शायद, आपने पुरानी क्लासें भी देखी है, मैंने डिविजिबल के रूल भी बताए थे आपको, ठीक है। 88 से डिवाइड करोगे तो आपकी इतनी टेबल नहीं आती है, तो मैंने आपको इसको टुकड़े करने के लिए क्या कहा गया कि 11 से टुकड़े करो, 11 into 8, 8 का रूल भी सिखाया हुआ है, 11 का रूल भी सिखाया हुआ है, डिविजिबल के दोनों रूल सिखाए हुए हैं। मैंने आपको 13 का भी सिखाया था, 17 का भी सिखाया था, इन सभी का सिखाया हुआ है। तो जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी है वो, ठीक है, तो आपको वो क्लास देखनी चाहिए नंबर सिस्टम वाली, जिसमें आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरूर देखिएगा। इसका क्या आंसर होगा बता दीजिए, ठीक है, इसका बता दीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है सभी को? चलो इसका आंसर बताइए। देखो यहां पर लिखा हुआ है 5 नहीं है, ठीक है, यहां पर क्या नहीं है, 5 नहीं है साथी, 5 नहीं है, 6480 है, ठीक है। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, 6480 है, ठीक है, 5 नहीं है। चलो हो जाइए शुरू, इसका आंसर बताइए, किसका आंसर आएगा इसका। देखो इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या को, ठीक है, x दिया हुआ है, विभाजक से विभाज्य किया जाता है, तो विभाजक भागफल का 4 गुना, शेषफल का दुगना। यदि शेषफल 80 है तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू बतानी है। आता है किसी को? देखो मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको सिखाए हुए हैं, ये मैंने सिखाए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको इस प्रकार का, आपको सभी को पता है। इसको हमने क्या रखा था, इसको यहाँ पर क्या रखा था, इसको हमने भाज्य रखा था, क्या रखा था, भाज्य रखा था, ठीक है, इसको हमने भागफल रखा था, ठीक है, और इसको हमने शेषफल, रिमेंबर, और यहाँ पर है भाजक, ठीक है, ये वाले सभी बताए थे। अगर इसको दूसरा नाम भी पूछे जाते हैं तो इसमें देखो भागफल आपका ये हो गया है, शेषफल आपका ये हो गया है। अब देखो इसमें कहा गया था, मैंने एक आपको फॉर्मूला भी सिखाया था कि आपको जब भी भाज्य निकालना हो तो आप क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हो शेषफल को, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, बहुत क्वेश्चन भी इसके करवाए थे। भाज्य निकालना हो, सॉरी भाज्य निकालना हो, ठीक है, भाज्य अगर निकालना हो तो क्या करोगे, भाजक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है भागफल से, ठीक है, प्लस इसमें क्या करना है, शेषफल, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला लिखाया भी था मैंने, ठीक है। आपको अगर पता होगा, जिसने क्लास ली है शुरू से, उन सभी को ये चीजें पता होगी, ठीक है, मैंने आपको ये अच्छी तरीके से समझाया भी था।
चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको, इसको मिटा लेते हैं। चलो अब देखिए ध्यान से जो समझाना चाह रहा हूं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, मैंने आपको यहाँ पर ऐसी सारी चीजें लिखी है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले इसने क्या कहा, पीछे से चलिए, क्योंकि शेषफल की वैल्यू दी हुई है, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको पहले रख लो जिससे आपको आसानी रहे। देखो रिमेंबर दिया हुआ है कितना, 80 दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि इसने क्या कहा, शेषफल का दुगना होता है। क्या होता है शेषफल का दुगना, आपको यहाँ देखना है। किसी विभाजक का विभाजित किया जाता है तो विभाजक तो क्या है, भागफल का 4 गुना है और शेषफल का दुगना है। अगर शेषफल का दुगना करोगे तो कितना होता है, 160 होता है कि नहीं, 8 दूनी 16 होता है, इसका तो मैंने दुगना कर दिया। अब इसमें पूछा है कि भागफल का कितना है, ये भागफल का कितना गुना है, 4 गुना है। क्या गुना है, 4 गुना है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 160 को मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 चौक 16 40, तो आपके पास देखो यहाँ पर अगर मैंने 40 रखा तो देखो इसने कहा कि इसका तो कितना है, भागफल का तो 4 गुना है। अगर मैं 40 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी 4 गुना करता हूँ तो 160 होता है, ठीक है। अगर मैं 80 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दुगने का मतलब दुगना करता हूँ, तो आपके पास कितना होता है, 160 होता है कि नहीं। तो आपके क्वेश्चन में यही चीज समझाई गई है। अब आपसे जो भी पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, यानी x की वैल्यू आपको इसकी वैल्यू पूछी है। अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको सिखाया है कि जब भी आप भाज्य का निकालते हो, भाज्य निकालते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 160 को आपको क्या करना है, 40 से मल्टीप्लाई करना है और 80 को प्लस करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। तो क्या करोगे, 16 चौको 64 होता है, ठीक है। डबल जीरो आपके पास दिया हुआ ऑलरेडी, प्लस करोगे 80 तो आपके पास कितना बनता है साथियों, इसका बनता है 6480। अब बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो, ठीक है। मैंने ऑप्शन भी आपको दिया था 6480, ठीक है, ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 समझ में नहीं आया, 5 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 6 के अंदर बी किसी का नहीं होना चाहिए, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा आपका आंसर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो बताइए कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि दिए गए मान में कोई कोण 15 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो विभाजिता का नियम आपको सभी का सिखाया हुआ है, ठीक है, सभी को विभाजिता के नियम सिखाए हुए हैं। देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपके समझ से परे होगा वो मैं दोबारा से समझा सकता हूँ, लेकिन आपके कुछ ऐसी जगह की प्रॉब्लम है जो आपको पता नहीं चल रही होगी, ठीक है। आप एक बार दोबारा से देख लीजिए उस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। दिए गए मान में कोण 15 से पूर्णतः विभाजित है। मैंने विभाजिता के पूरे नियम आपको अच्छी तरीके से सिखाए थे, ठीक है। 15 को लोगे आप तो इसमें पहले तो इसके टुकड़े कीजिए, 5 3 15। मैंने 5 के भी सिखाए थे और 3 का भी सिखाया था, ठीक है। तो दोनों रूल इसमें काम करने चाहिए। अगर दोनों रूल काम नहीं किया, एक ही काम किया और दूसरा नहीं कर रहा तो वो आंसर गलत होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो अब इसका आंसर कौन सबसे पहले देगा, इसका आंसर आया है 4365। ओके, और किसी का
का आंसर नहीं आया। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो सबसे पहले 5 से डिविजिबल का रूल बहुत इजी था, यानी अंत के अंदर आपका क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, यानी लास्ट के अंदर आपको कोई संख्या के अंदर आपके या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो वो तो 5 से डिविजिबल है। देखो इसमें देखिए, इसमें 5 दिया हुआ है, यानी ये भी डिविजिबल है 5 से, ये भी 5 से डिविजिबल, ये भी 5 से, और ये भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 से, तो तीनों डिविजिबल है, लेकिन आपको ये देखनी है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। आपको क्या करना है, इन संख्याओं को ऐड करना है। ठीक है, अगर ऐड करोगे तो देखो 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5 और 5 आपका 10, 16 बनता है। तो इसमें देखो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका ये आंसर गलत होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद में ये वाला देखते हैं, 7 और 3 आपका 10 होता है, 5 15 1 16, 16 बनोगे तो इसका भी आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि 16 से डिविजिबल है नहीं 3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो क्या कहा गया है, आपके पास 5 आपके पास ये रहे, 5 और 4 आपके पास 9 बनते हैं, 6 और 3 9 बनते हैं, तो आपका ये होता है 18, और ये 3 से डिविजिबल है, और 3 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, दोनों संख्याओं से डिविजिबल। तो आपकी राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए आसान था, लेकिन आपको समझने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, बहुत आसान था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा। एक संख्या है x, ये क्वेश्चन में अभी बताकर आया था आपसे। ओके, 8 का आंसर देखिए, 8 का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा सभी। 8 का आंसर, ये सभी क्वेश्चन मैंने अभी भी आपके इस प्रकार के शायद 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। ठीक है, इस प्रकार के, अब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या दिख नहीं रहा, चलो इसको बारीक कर लेते हैं। ठीक है, चलो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया साथ में। चलो अब देखते हैं इसका क्या होगा। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि इस प्रकार की, जब देखो एक संख्या दी हुई है x, वो इससे विभाजित किया है और उसका शेषफल आपके पास 18 बचा हुआ है। ठीक है, संख्या 17 से अगर डिविजिबल है तो उसमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, 17 से अगर आप इस संख्या को डिविजिबल कीजिए पहले। ठीक है, आंसर बना आया है, और किसी का नहीं पता। देखो 289 दिया हुआ है, और आपको अगर देखते ही पता चल गया होगा 17 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका है, 17 का स्क्वायर होता है 289, होता है कि नहीं। अगर इसको करोगे तो 17 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब आपको क्या करना है, जो 18 दिया हुआ है उसको क्या करना है, आपको डिविजिबल करना है। ठीक है, 17 से, तो आपका बचा कितना, देखो 17 बचा है, एक बार में आपका शेषफल कितना, रिमेंबर कितना बचा है, 1 आपका रिमेंबर बचा है। ठीक है, आपका रिमेंबर क्या बचा है, 1 बचा है, तो इसका राइट आंसर y की वैल्यू कितनी होगी साथियों, y की वैल्यू आपके पास 1 होगी। ठीक है, बिल्कुल 1 होगी। बिल्कुल पूछिए। 18 को 5 कैसे कटेगा, किस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो।
किसकी बात कर रहे हो? देखो मैंने आपको संख्या के लिए बताया है, 18 में 3 से डिविजिबल है ना, 3 से तो डिविजिबल है भाई, आप इस चीज का 3 से तो डिविजिबल होंगे, 3 से 5 का तो हमने पहले ही देख लिया, 5 से तो सारी संख्याएं डिविजिबल है, ठीक है, 5 से तो सारी संख्याएं डिविजिबल है, 3 से देखनी है, 3 का रूल आपके क्या बताया था मैंने आपको, जो बेसिक से क्लासें करवाई थी उसके अंदर आपको सब चीजें सिखाई हुई है, 15 से आप कब करेगा, तो देखो 3 से डिविजिबल आपने है क्या नहीं, 5 से तो सभी डिविजिबल है, अब देखो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो देखो 3 का डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि सभी को ऐड कीजिए, सभी को ऐड करने के बाद में अगर आपके पास ऐसी वैल्यू आती है जो 3 से डिविजिबल है, तो आपको वो संख्या क्या है, वो पूरी डिविजिबल होगी, ठीक है, पूरी संख्या डिविजिबल होती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपकी, अब बताइए, ठीक है, आपका मैसेज पहुंच रहा है, ठीक है, तो आपका इसका भी आंसर हो चुका है, 8 का आंसर आपके सामने है, ठीक है। 9 की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, बहुत इजी होगा, ठीक है, आंसर बहुत इजी होगा, आपको क्वेश्चनों में ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है, पढ़ नहीं पाते आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चनों में आपके बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है इनमें। इसका आंसर देना है इसका आंसर नहीं आया अभी तक, देखो ध्यान से पढ़ोगे, इसने क्या कहा है, n को 6 से डिविजिबल किया जाता है, ठीक है, 6 से डिविजिबल किया जाता है, तो आपके पास शेषफल क्या आता है 4, ठीक है, आप इस n को ऐसी संख्या मानो कि 6 से डिविजिबल करते हैं, तो आपको क्या करना है, शेषफल आपके पास कितना बचता है 4, यानी ऐसी संख्या n मैंने रखी है, ठीक है, और n को 6 से डिविजिबल करता हूं, तो आपके पास शेषफल रिमेंबर क्या आता है 4, तो n की जगह मैं क्या रख सकता हूं साथियों, तो मैं n की जगह 10 रख सकता हूं क्या, अगर मैं n को 10 मान लूं तो 6 से कम 6 आपका, और बचा कितना 4, ठीक है, तो 10 मान सकते हो। तो अब क्या कहा गया है, तदनुसार जब 2n किया, यानी 10 को आपने क्या किया है 2n करोगे तो कितना होता है 20, होता है कि नहीं, 20 हो गया है, 20 को 6 से विभाजित किया जाता है, किससे, 6 से विभाजित किया जाता है, तो आपके पास क्या आता है, ये पूछा जा रहा है, तो 6 3 18 आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन आपका शेषफल कितना बचा है 2, ठीक है, शेषफल कितना बचा है 2, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 1, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। इसके भी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझने में प्रॉब्लम है, आप कुछ भी संख्या मान सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक है। अगर जैसे हमने आपको क्या रखा, मैंने 22 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ 22 रखता हूँ, ठीक है, इसमें क्या होता है 22 में 6 दूनी 12, 36 18, ठीक है, 18 रखता हूँ तो शेषफल कितना बचता है, 12 में से 8 गया तो 4 बचता है, ठीक है, तो शेषफल आपका 4 बच रहा है, 22 दिया हुआ है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 बचता है, ठीक है, 4 बचता है, अगर मैं 6 से इसको डिविजिबल करता हूँ तो 6 6 36 और 6 7 आपका बनता है 42, फिर भी शेषफल कितना बचेगा साथियों, 2 ही बचेगा, देखिए 2 ही बचा ना, तो इसमें भी 2 ही बचा है, तो आप कोई भी संख्या रख लीजिए, आपका आंसर वही होगा, लेकिन आपकी इसकी ये कैलकुलेशन आपकी सटीक होनी चाहिए, 22 रखा, यहाँ पर 23 नहीं रख सकते, ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका तो आपको 23 नहीं रख सकते, तो ये भी आपका हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, 10 क्वेश्चन देखिए, 10 वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी होगा, अगर समझोगे, समझते हुए चलोगे, और वो चीज जो आप समझे हो उसको आप अपने शब्दों में नोट कीजिए, ठीक है, उससे आपको क्या है कि समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। टेन और 99,
दो अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या 10 और 99 है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछना चाहते हैं मीना शर्मा? 99 क्या रखे हो? चलो कोई बात नहीं, अब इसका आंसर किसी का नहीं आ रहा, पर अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अगर समझोगे ढंग से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक क्लास लाइक नहीं की है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है? लाइक और शेयर जरूर करना है आप सभी को। तो जितने भी मेरे दोस्त लाइव देख रहे हैं सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज सभी। चलो अभी तक किसी का आंसर नहीं है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 है? ठीक है, दो संख्याएं हमने मानी है, एक तो मानी x और दूसरी मानी है y। ठीक है, अब इसमें दो संख्याएं मैंने लिख ली है, ये बात मैंने यहाँ पर डिनोट कर दी। कौन सी संख्या है जिसका गुणनफल, अगर मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास कितना आता है? 900। यही बात है ना? आगे बात करते हैं और योगफल बात करते हैं। योगफल और उनके अंतर से 30 अधिक है। इसने कहा योगफल यानी x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का अंतर करता हूं x माइनस वाई क्या है? तो ये तो है आपके पास योगफल, ये है आपके पास योगफल, ध्यान से देखिएगा योगफल है, ठीक है। और ये है इन दोनों का अंतर, ये है इन दोनों का अंतर। इसने क्या पूछा है? योगफल उनके अंतर से कितना अधिक है? 30 अधिक है। जब आप इसने कहा कि 5 4 से 1 अधिक है, यानी इसका मतलब है इसको माइनस किया है तभी तो 1 आया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? इसको मैंने माइनस किया तो अभी आपका कितना आया? 30, ठीक है। ये बात तो सभी का क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई हो गया, माइनस x हो गया, प्लस वाई हो गया, ठीक है। इसको खोलने से अगर ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये हो जाएगा। देखो x से x कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। y होगा तो 2y हो गया, हो रहा है ना 2y। अब 2y में क्या करना है? 30 को डिवाइड करोगे 2y, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी बनी है? y की वैल्यू देखो कितनी बनी है? 30 में अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 15, ठीक है। तो y की वैल्यू तो आपके पास 15 है। अगर उसने कहा है कि आपके दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 900 है। एक y संख्या आपके पास क्या आई है? y की वैल्यू आपके पास 15 है, ठीक है, 15 है। तो 900 में क्या करूंगा मैं? 15 से डिविजिबल करूंगा तो आपकी x की वैल्यू भी आपके सामने होगी, x की वैल्यू भी आपके सामने होगी। 15 छक्की 90, ठीक है। तो 6 हो गया आपके पास, 60 बनता है। और आपके पास x की वैल्यू, अब आपके पास क्या पूछा है? बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो एक छोटी संख्या 15 है, दूसरी संख्या आपके पास 60 है। तो आपका आंसर क्या है? बड़ी संख्या कौन सी है? 60। तो आपका राइट आंसर ये वाला बनेगा 1, ठीक है। अब तो क्लियर है सभी का, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई डाउट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और भी देखो मैं इसके अंदर, आप जब पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है, जब आप डाउनलोड करोगे तो एक्स्ट्रा मैंने इसके अंदर और भी क्वेश्चन जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको निकालना है, ठीक है। आपको इन क्वेश्चनों को भी निकालना है जितना हो सके उतना, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पूरे बेसिक से, आपको रिपीटेड कर देंगे, ठीक है, ये वाले। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्लास नहीं मिल रही है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सीटेट लिखा हुआ है और सीटेट की क्लासें स्टार्ट, वहां पर मैथ की पूरी 1 बाय 1 पूरी जितनी क्लासें हमने ली है वो सभी क्लासें आपको वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर देकर जाए साथियों, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। और मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।